नजफ़ के व्लॉग्स जब स्टार्ट हुए, मैंने एक टाइटल ऐसा लिखा कि मुझे याद नहीं आया लेकिन कुछ ऐसा टाइटल लिखा था कि थैंक गॉड अच्छा होटल मिला या बड़ी मुश्किलों से बड़ी मुश्किल हुई हमें ये और वो। तो काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था उस पे कि और वो करबला का होटल हमें बस सही लगा, हमें कोई वॉव फीलिंग नहीं है, वो भी अच्छा ही मतलब सही था होटल वो, कोई इतना ख़ास होटल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये एंड फर्स्ट कम फर्स्ट मतलब ये कि आई एम गोइंग टू ऐड सबटाइटल्स इन दिस वीडियो। तो अगर जिसको उर्दू नहीं समझ में आती सो ही और शी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और द मोस्ट आस्क्ड वीडियो है। तो उन उन सब चीज़ों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय कंटेंट दिस मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज़ जो अब तक मेरे करबला के व्लॉग्स देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं और इवन के ये भी बोल रहे हैं कि आपके व्लॉग्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई हैं, बहुत हमें हेल्प मिली है। तो थैंक यू सो मच अगर मेरे व्लॉग्स के थ्रू किसी की हेल्प हो रही है तो, और यही सबसे बड़ा मोटिव था मेरा मिशी व्लॉग्स भी बनाने का। तो उन व्लॉग्स में ना आई अपोलोजाइज़, आई नो काफ़ी चीज़ें मिस हो गई मुझसे, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाई, जैसे कि मैं जिस होटल में थी उसका कुछ क्या पूरा पैकेज था या जो मैंने मार्केट शेयर की वहाँ पे प्राइसेस क्या थी, या कुछ होटल्स के बारे में बता सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम ना मैं बस व्लॉग बना रही थी और रख रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो लोग अभी मौजूद हैं करबला या आने वाले हैं तो वो ये देख लें। तो ख़ैर वो मैं काफ़ी टाइम से जब मैंने कमेंट्स वगैरह देखे तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम चलेंगे आप लोग के क्वेश्चन्स की तरफ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं कमेंट्स के थ्रू कि अगर आप ये बताएँ तो अच्छा होता। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ कि मेरा क्या पैकेज था, मैं कैसे गई, मैं कब गई, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। देन आई एम कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन्स यू हैव बीन आस्किंग टू मी थ्रू कमेंट्स ऑन द मिशी व्लॉग्स। तो चलते हैं। ओके। तो मुझे याद है हम लोग वहाँ गए हैं 14 सफ़र को और 14 सफ़र की हमारी फ्लाइट थी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे 7 बजे एयरपोर्ट और हमारी मतलब रात की ही फ्लाइट थी, कुछ ऐसी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ। वरना अगर आपको कुछ सब कुछ जानना है ना तो व्लॉग्स में देख लेगा, मैंने अलग से मिशी व्लॉग्स करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अच्छा। फिर हम लोग जब वहाँ गए हैं तो नजफ़ एयरपोर्ट पे हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ा, काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर ये होता था कि हमें स्टैम्प लगवानी थी। हमारा पूरा काफ़िला था तो स्टैम्प लगने में टाइम लगा क्योंकि काफ़ी पासपोर्ट थे, सही है। अब जब हम लोग के स्टैम्प वगैरह हो गई फिर हम लोग गए थे पहले हम लोग गए थे करबला। करबला में हमें हमारा जो होटल था वो यहाँ नाम मैं लिख दूँगी, वो था और उसका जो टूर था वो मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। और वो करबला का होटल हमें बस सही लगा, हमें कोई वॉव फीलिंग नहीं है, वो भी अच्छा ही मतलब सही था होटल वो, कोई इतना ख़ास होटल नहीं था। अच्छा, उसके अलावा उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर हम लोग करबला पे हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, हम गए थे मौला हुसैन वाला बास्केट डोसे पर हमने पहले वहाँ हाज़िरी दी। फिर हम लोग जो है वो रात में हम निकल गए थे नजफ़ के लिए क्योंकि हमें नजफ़ से करबला मिशी करते हुए आना था। तो हम लोग निकल गए थे नजफ़ के लिए, लेकिन जब हम लोग बस से ऑफ़ कोर्स हम करबला गए हैं, करबला से नजफ़ गए हैं बस से और वहाँ पर भी हमें बॉर्डर पे मैंने कहा बॉर्डर पे रोक दिया गया था क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट्स नहीं थे और क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि कोविड वगैरह था तो इस सब चीज़ों की वज़ह से, वरना आम तौर पे ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ पर भी मैंने पूरा अपना मिशन में मेरा जो एक्सपीरियंस था मतलब अनफॉरगेटेबल, मेमोरेबल जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है अपने मिशन के ब्लॉग्स में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर। सही है, फिर नजफ़ फिर हम लोग चले गए थे 3 दिन की वॉक के बाद हम पहुँचे थे वहाँ पर करबला। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मिशी में अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग चाहते हैं काफ़िले वाले के साथ ही वॉक करना तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अकेले वॉक करना तो भी अच्छा है। मतलब हम लोग पहले तो काफ़िले वाले के साथ ही वॉक कर रहे थे लेकिन फिर हम लोग अलग हो गए थे और हमने अपनी वॉक की थी। उसमें था कि हम अपनी मर्ज़ी से रेस्ट ले रहे हैं, फिर हम लोग चल रहे हैं, हमने इतना लंबा-लंबा रेस्ट लिया नहीं। तो
वो और लंबा भी नहीं चले, तब थोड़ा-सा रेस्ट लेते थे, जहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पर चेयर्स वगैरह सब होती हैं। अगर आपको मौका में नहीं जाकर लेटना तो चेयर्स हैं, आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के आराम करके फिर उठ के आप वॉक कर सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ इधर-उधर घूमने का है नहीं, सब जा रहे होते हैं, बस उनके पीछे-पीछे चलना है। ठीक है, हम लोगों ने मिस्सी की है, फिर हम लोग करबला पहुँचे हैं। आई थिंक 19th ऑफ सफ़र को हाँ, हम लोग करबला पहुँच गए थे उसकी सुबह और फिर जो है वो 19 या 20 हाँ, कुछ ऐसी था। फिर जब हमारे काफ़िले वाले पहुँचे थे, फिर हम लोग जो है वो उस दिन मौला सैयदना मौला अब्बास के रोज़े में जाते हैं, सब एक साथ का जाते हैं पूरे जो काफ़िला हमारा था, वो पूरा गया था। तो ये सब आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आती हूँ आप लोग के क्वेश्चन्स पे। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी पहले तो कि ये बहुत अच्छा था। मिस्सी वाला एक्सपीरियंस तो मैं पहले कहा कि बहुत अच्छा था। मैं दुआ करती हूँ, मैं फिर से जाऊँ। आप लोग भी दुआ करिएगा कि सब जाएँ। और जिसने नहीं भी एक्सपीरियंस किया वो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करे, जाए और मतलब बहुत ही अभी तक मुझे एक-एक चीज़ ना याद है कि मैंने क्या था और मैं इवन कि अगर मैं अपने व्लॉग्स देख भी रही हूँ कि यार ये वाला जो टाइम मैं गुज़ार चुकी हूँ, वो द बेस्ट टाइम था। और ऊपर-नीचे तो ख़ैर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि कहीं न कहीं आगे-पीछे कुछ ऐसा आपको मिलेगा ही, भले आप काफ़िले के साथ जा रहे हैं, भले आप अकेले जा रहे हैं। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन्स पे आते हैं। तो मैंने जो है ना इस रजिस्टर में वो चीज़ें लिख कर रख ली हैं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे और जिनका मुझे आंसर करना था। पहले तो ये कि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप ये बताएँ कि कौन-सा होटल अच्छा है और पैकेजेज़ क्या हैं, ये सब ना। तो मैंने जो हमारे दोनों होटल थे, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस पूरे होटल को, ठीक है? करबला नजर दोनों का होटल मैंने दिखाया हुआ है जिसमें मैंने स्टे किया था। फिर मैंने कुछ गूगल के थ्रू सर्च-वर्च करके कुछ होटल लिखे हैं जो बेस्ट हैं रीज़नेबल हैं। अच्छा इसके पास में ये भी था कि ए एक तो इट्स अप टू यू कि आप इट डिपेंड्स कि आप किस मंथ में जा रहे हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड कि जब आप जा रहे हैं तब क्या कहते हैं उनके पास रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं और क्या कहते हैं क्या उनके रेट्स चल रहे हैं। उनके रेट्स जो है ना आगे-पीछे होते होते रहते हैं। अब जब मुहर्रम आ जाता है, आशूर में और चेहलुम पर बहुत मतलब कभी-कभी रेट्स हाई हो जाते हैं। अभी रेट्स सही चल रहे होंगे, फ़ेब तक ऐसे रेट्स सही चलते हैं, रजब में थोड़े हाई हो जाएँगे क्योंकि फिर शाबान आती है तो इसमें भी लोग जाते हैं। तो ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है? अभी तक के जो मैं सिर्फ़ उन होटल्स के नाम आप लोग को बता रही हूँ यहाँ पर जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, नजफ़ और अबला दोनों की, ठीक है? और जिनमें अभी पैकेजेज़ जो चल रहे हैं वो बता दूँगी। इवन कि मैं ये बता दूँगी कि इस पैकेज में ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूड है या नहीं है और लंच भी इंक्लूड है या नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि आपको खुद करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है कि वो इंक्लूड करके देते हैं। तो ये सब भी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, अब मैं पिक्चर्स भी यहाँ पर लगा दूँगी, पोस्ट कर दूँगी कि मैं किस होटल की बात कर रही हूँ। तो आपको अगर सर्च भी करना होगा ना तो आप इज़िली गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास जो होटल मैंने अपने पास लिखे हैं, उसमें एक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको जो पढ़ रही हूँ, वो सही पढ़ रही हूँ या नहीं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल नाम है। मैं यहाँ लिख दूँगी ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आ जाए और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ लिख दूँगी। दारुल कसाइर है होटल और इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। ये 5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज़ थे इसके। था वो पीकेआर 17,921 रुपीज़ का आया था। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो वो अभी और अच्छा कुछ-कुछ पे भी कुछ-कुछ साइट्स पे जहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा था अभी के दिनों में। तो अगर आप इन दिनों में जाएँगे ना तो आप लोग को डिस्काउंट रीज़नेबल चीज़ें इसमें मिल जाएँगी। लेकिन देखिए ये सिर्फ़ होटल है। अब टिकट्स वगैरह नहीं है इसमें। अगर आप खुद जा रहे हैं तो, तब की बात है ये, ठीक है? हाँ, अगर आप काफ़िले के साथ जा रहे हैं तो फिर तो वो आपको वो ही सब कुछ करके देते हैं, उनका होटल ये सब हाँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो आप पर नहीं होता कि आप वो सब करें, ठीक है? इसके अलावा मैंने एक होटल लिखा है गल्फ टावर ये सब नियर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास हैं। ये दोनों होटल जो मैंने अभी बताए आपको। अच्छा, इसमें जो प्राइस आ रही थी वो 11,219 रुपीज़ आई थी। अब ये भी था कि इसमें वही वेरी करता है चीज़ें। इसके अलावा एक है अल इशाकीर होटल, ये मौला अब्बास के हरम के करीब है। यहाँ पर फ्री वाई-फाई है। अच्छा इसमें कहीं भी ये नहीं था कि फ्री ब्रेकफ़ास्ट और ये सब नहीं लिखा था तो मैं नहीं लिख पाई। इसके अलावा मैं भी लिख भी रही हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि अगर मेरा बोलना नहीं समझ में आया तो। तो ये कुछ होटल थे जो मेरी टॉप लिस्ट में आ रहे थे और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे और इनकी सर्विसेज़ भी अच्छी थी। ये सब एक एक होटल है करबला होटल, वो भी जो है वो अच्छे रिव्यू में था और मैंने लिखा है अपने पास। फिर आते हैं आप नजफ़ होटल पे।
नजफ़ में एक होटल है यहाँ पर अगनान होटल, जो 7.2 रैंकिंग के साथ था। वो फ्री ब्रेकफ़ास्ट भी है इसके अंदर, तो जो इसमें था मैंने लिख दिया। इसके अलावा पंदक बदी, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सही पढ़ रही हूँ या नहीं, लेकिन यही था। मैं यहाँ पे लिख दूँगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ईज़िली। और एक था सिटी सीज़न होटल, अम, वो भी फ्री ब्रेकफ़ास्ट, फ्री वाई-फाई, ये सब चीज़ें हैं नजफ़ में। तो ये कुछ होटल के नाम हैं जो टॉप लिस्ट में थे गूगल पे भी, और लोगों के रिव्यूज़ मैंने पढ़े, तो उस पे भी लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ़ की हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन होटल का और जिन होटल में मैं स्टे किया है, उन होटल का आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और लिंक भी दे दूँगी। अच्छा, अब बात आती है प्राइसेज़ की। चलिए तो हम वहाँ के मार्केट की प्राइसेज़ की, ठीक है? क्या प्राइसेज़ चल रही हैं ये तो सब अब की। बात आती है कि वहाँ पे जो मार्केट्स हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं और रीज़नेबल हैं या नहीं, पाकिस्तानी क्या प्राइस होती है, ये और वो। तो पहली बात तो ये है, वो बहुत वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। कुछ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, मतलब लिटरली बहुत अच्छे मिलेंगे। जो मैंने कुछ मतलब मैं जो इराक मार्केट, एक्सप्लोर इराक मार्केट है, इराक मार्केट, सॉरी फंबल बड़ा हो रहा है। तो उसमें मैंने एक शॉपकीपर को दिखाया था, वो बहुत फ्रेंडली थे। इसके अलावा हमें काफ़ी लोग मिले जो काफ़ी फ्रेंडली थे, नजफ़ में भी, इराक में भी। तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे मतलब वो टूटी-फूटी वो इंग्लिश बोलेंगे, टूटी-फूटी कभी-कभी उर्दू भी बोलेंगे। तो वो उनसे आप एक फ्रेंडली वे में ही बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? वो आप लोगों को बार्गेनिंग भी कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते, और जो नहीं, जिनको नहीं पसंद, जिन्होंने कह दिया कि ये रेट्स हैं तो यही रेट्स हैं, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। तो इट डिपेंड्स कि आपको शॉपकीपर कैसा मिल रहा है। असल में एक मैंने कहा था कि लैंग्वेज बैरियर है, या इट इज़, लेकिन होता ये है कि ना कभी-कभी उन वो लोग समझ जाते हैं, आधी इंग्लिश आधी उर्दू में वो ना कुछ करके हम भी उन्हें समझा देते हैं और वो भी हमारी बातें समझ जाते हैं। तो इस वजह से हमें कभी-कभी ये होता है कि एक एडवांटेज हो जाता है, वो हमें दे देते हैं अच्छे उसमें प्राइस में, वो करके। लेकिन वैसे मुझे लिटरली मैं बताऊँ, मुझे इतना नहीं याद कि कितने में क्या मिला था, क्या था। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि इट डिपेंड्स कि आपको शॉपकीपर कैसा मिल रहा है, खड़ूस तो नहीं मिल रहा। लेकिन वैसे हमें अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिला है वो अच्छे ही मिले थे। बात-वात की उन्होंने और अच्छे से उन्होंने हमें जिस शॉप में हम गए थे और जो मैंने रखा है, तो उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें दी और अच्छी प्राइस में दी। ऐसा कुछ ना, वो मैंने प्राइसेज़ भी उस टाइम बताई हैं आप लोग को, आप देख सकते हैं वो जाकर। फिर लास्ट क्वेश्चन था अबाउट मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ, काफ़िले के साथ, और बगैर काफ़िले के जाएँगे तो क्या होगा? तो चलें उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अच्छा, तो ये बात स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है, तो मैंने कहा चलो उसको क्लियर कर देते हैं। नजफ़ के व्लॉग्स जब स्टार्ट हुए, मैंने एक टाइटल ऐसा लिखा कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा टाइटल लिखा था कि थैंक गॉड अच्छा होटल मिला, या बड़ी मुश्किल हुई हमें, ये और वो। तो काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था उस पे कि मौला ने तो इतनी जो है वो मुश्किलें झेली थी, और आप जो है वो ये कह रही हैं कि हम इतनी मुश्किलों से, देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये था कि हम लोगों ने जो भी हम पूरा, मेरा आप लोगों ने शायद व्लॉग नहीं देखा हो, एक व्लॉग देखने के बाद आप ये कह रहे हो। मेरा सिर्फ़ उसमें कहने का मतलब ये था कि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, और हम जिस काफ़िले के साथ थे, हमें लगा कि ये होटल है, तो हम सब उतर गए, सारे बैग्स वग़ैरह हमने सब उतार दिए थे। फिर जब हम लोग बस समझे हम लोग जा ही रहे हैं, तो हमें किसी ने बोला कि नहीं, ये होटल नहीं है, आपको फिर बैग्स वग़ैरह रखने पड़ेंगे। तो वो उसमें मैंने उस सेंस में बोला था कि यार हम लोग सुबह के निकले हुए थे, और हम लोग जो ज़्यारतें करके आ रहे थे। फिर एक 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 पॉइंट ऐसा आता है जब बंदा थक जाता है, एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आता है, आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे शायद। तो बस वो वाली चीज़ में मैंने ये लिखा था, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि यार मतलब हम आए तो हमें हर चीज़ लेविश मिलेगी और हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। नो, इट वाज़न्ट लाइक दैट एट ऑल। तो ख़ैर देखिए, अगर हाँ, आप किसी काफ़िले के साथ जा रहे हैं, डिपेंड्स कि आप किस काफ़िले के साथ जा रहे हैं, पहली बात। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने किस-किस काफ़िले के साथ मैं गई थी, मैं मेंशन कर देती हूँ। और मेरे इर्द-गिर्द के लोग भी हैं जिनको मैं जानती हूँ। देखिए, हम अल हरमैन के साथ अभी गए थे नशी पे। मैं अल-मुस्तफ़ा के साथ जा चुकी हूँ, आई थिंक मैं गई थी शाम। मेरे मम्मा-पापा गए थे जब इराक, तो वो अल-असर वालों के साथ गए थे, जो शादमान रज़ा है ना, उनका काफ़िला है। मेरी कज़िन है, वो एक काफ़िले के साथ गई थी, जिसका नाम था अल-मसार। तो ये कुछ काफ़िले हैं, अब जिनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस था, इट वाज़ ओके।
ठीक है? अब कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट थी, हम बुफ़े हमारा सेम हमें मिलता था और इनफैक्ट नाश्ता भी कभी-कभी हमारा सेम ही होता था। बहुत वो हुआ कि यार कोई अलग नाश्ता मिल गया, अलग बुफ़े टाइप हो गया लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता था। तो कुछ वैरायटी हमें नहीं दिखी ना खाने में या फिर कभी-कभी कुछ थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट थी, शायद इतना बड़ा काफ़िला था शायद इसलिए। पापा लोग जब गए थे उनका एक्सपीरियंस सही था, अच्छा था अल असर वालों के साथ। अलमस्सा देखिए अब जितने पैसे वैसी सर्विस। तो अलमस्सार वालों का थोड़ा पैकेज ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कुछ काफ़िलों के मैंने नाम लिए हैं, मैं पीजेपी के साथ नहीं गई हूँ, तो मुझे उनका नहीं पता। लेकिन जो गए हैं वो इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था ताकि औरों को पता लग जाए। और या तो मेरा एक्सपीरियंस वाज़ ओके, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट थी जो जिसकी वज़ह से मैं ओके बोल रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है अगर आपको खुद जाना है, तो फिर आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, होटल वहाँ का, खाना, फिर क्या कहते हैं क्योंकि वहाँ का खाना आपको पता है आप खाएँ ना खाएँ, जो हम काफ़िले वालों के साथ जाते हैं वो तो अपने शेफ़्स लेकर जाते हैं, तो आपको पाकिस्तानी खाना मिल जाता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ना वो सब डिटेल्स भी शेयर कर दूँगी क्योंकि मेरे चाचा जितनी बार भी गए हैं ईरान वो खुद से गए हैं, वो किसी काफ़िले वालों के साथ नहीं गए। तो वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, अगर आपको जानना है ना तो मैं नेक्स्ट जब भी अगर इस वीडियो पे लोगों ने पूछा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उस पर। अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई हों। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं और आई एम सॉरी अगर ये ना बड़ा हो गया है व्लॉग क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो वो ज़रूरी थी। तो अगर अभी भी कुछ रहता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने सब कुछ बता दिया और मैं आप लोग को कमेंट में भी बताई जा रही थी कि अच्छा ऐसे कर लें, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन जस्ट कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल आंसर इट और वरना आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके भी पूछा है एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने मतलब मैंने उन्हें बताया इवन कि मैंने ये बताया कि आप कौन से शूज़ वगैरह ले सकते हैं ये सब, तो वो आप मुझे इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं। सही है? तो मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ यहाँ पर। व्लॉग कह रही हूँ, ये वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अभी शादी के व्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं। आप लोग आई थिंक एंड आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हैं इन सब चीज़ों के लिए एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव बीन शॉवरिंग टू माय वीडियोस और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ द हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।